हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम जो कि जेई और मेंस में पूछी गई है। और बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं बड़े कमाल के हैं और बार बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। अगर आप इनके कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, याद रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। और एक बात और है कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बेटा पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट सी के बारे में। ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी, यहाँ पे दिया है कि अगर इस तरह का रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे प्रोडक्ट ए बनेगा, उसके बाद बी बनाना है, उसके बाद यहाँ पे सी बनाना है। तो फाइनल प्रोडक्ट सी क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले देखें, अगर आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड विच इज काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ प्रोडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करेगा वहां पे एल्डिहाइड के साथ, जब भी यहाँ प्रोडक्शन होगा तो आपको अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल बनने के बाद सल्फोनिक रिएक्शन करानी है तो वहां पे Cl ऐड होगा, रिप्लेस करेगा OH को, और उसके बाद आपको फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है। तो आंसर आपको बहुत सिंपल है, मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टेप वाइज करते हैं यहाँ पे रिएक्शन को। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन क्या करना है, यहाँ पे देखें ध्यान से। तो यहाँ पे CH2 है, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CHO। और आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें अगर, तो यहाँ पे BH और यहाँ H और H ये माइनस है और यहाँ पे सोडियम प्लस है। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे बेटा। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन जब होती है, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई, सबसे पहले यहाँ पे जो CH2 है, यहाँ पे CH और यहाँ पे जो CHO है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे किसके, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, किसके, BHH ये आपका होता है, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे सोडियम प्लस होगा। यहाँ से क्या शिफ्ट होना है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए, यहाँ से H माइनस यहाँ शिफ्ट होता है, और जिसको हम हाइड्राइड शिफ्ट बोल सकते हैं, जो कि सोर्स होता है H माइनस का। क्या होता है, सोर्स ऑफ H माइनस, जो कि रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करता है। और यहाँ पे बेटा आप फाइनली जो है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको CH2, यहाँ पे CH2 CH और यहाँ पे CH2OH मिलेगा। और बेटा ये अल्कोहल जब बन जाता है, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो ये क्या करेगा भाई, OH को चेंज कर देगा किसमें, तो CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl आ जाएगा। अब इसके साथ जो रिएक्शन कराना है किसके साथ में, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेंजीन के साथ में। तो क्या हो सकता है, सबको पता है यहाँ पे जो रिएक्शन होती है इसके साथ में CH2 और डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl, एल्युमिनियम जो क्लोराइड है जो कि लुईस एसिड होता है, और यहाँ पे लोन पेयर होता है, और यहाँ डिफिशिएंट होता है, रिएक्शन होती है लुईस एसिड, एसिड बेस रिएक्शन होगी। और यहाँ बेटा आपको फाइनली क्या हो जाए, यहाँ पे CH2CH और यहाँ पे CH2 का प्लस, और साथ में यहाँ निकलेगा AlCl का 4 माइनस। ये जो बना है ना कार्बोकेटायन, अब इसके साथ बेंजीन का रिएक्शन होगा। तो बेंजीन यहाँ पे दिया हुआ है और आपको ये भी दिया हुआ है प्लस, और यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ है। तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ से जो H है रिप्लेस हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबसे रिएक्शन होता है। और यहाँ बेटा आपको क्या बनेगा, यह H रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इस तरह से कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये बेटा 3 कार्बन यहाँ से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या एडिशन रिएक्शन करना है, DH के साथ में, DBr के साथ, ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन होता है, और प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो यहाँ पे जो ड्यूट्रियम है, जो हाइड्रोजन होता है, इसका एडिशन करेंगे तो किस तरह का एडिशन हो सकता है, सिंपली यहाँ पे जो है D यहाँ ऐड होगा, और बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से अगर तोड़ेंगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, पोलैरिटी तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप बस क्या करना है, मार्कर एडिशन पढ़ा है आपने, तो D और Br के साथ एडिशन करानी है, और यहाँ D ऐड होगा, इस पे तो कार्बोकेटायन इस तरह से बनेगा। और यहाँ जो कार्बोकेटायन बन रहा है ना बेटा, अगर आपने इस कार्बन पे देखो, इस 3 कार्बन है, यहाँ पे अगर D जोड़ते हो तो इस कार्बन पे क्या बनेगा, टर्शियरी यहाँ पे जो कि बनेगा क्या, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, लेकिन बहुत स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट क्या होगा, H माइनस जो कि शिफ्ट होगा कैसा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ से जो H है जब यहाँ शिफ्ट होके आएगा तो बेटा आपको स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। कैसा बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन, जो कि आपको ये मिलेगा। अब उसके बाद जो Br माइनस है ना बेटा, कहाँ ऐड होगा, Br माइनस यही ऐड होगा, और आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें Br बेटा यहाँ पे होगा, ये प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, यही प्रोडक्ट होगा जो कि फाइनल प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले क्या किया था बेटा आपने,
अगर ध्यान से देखिए रिएक्शन को तो मुश्किल है नहीं, फिडल-क्राफ्ट कैलकुलेशन है। यहाँ पे करना क्या था, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे रिएक्शन करानी थी, यहाँ पे CH2 CH एल्डिहाइड के साथ में, तो एल्डिहाइड आपको अल्कोहल में चेंज हो जाता है बाय यूजिंग द सोडियम बोरोहाइड्राइड। एल्कीन को कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि एल्कीन को करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, तब होगा रिएक्शन। बेसिकली हाइड्रोजनेशन कराते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा। Cl जब ऐड होगा तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि लुईस एसिड है, वहां पे जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बेटा Cl बाहर निकलेगा और यहाँ पे CH2, ठीक है, CH2Cl इसके साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनेगा क्या, कार्बोकेटायन। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट है नहीं, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये जो बनेगा इसके साथ रिएक्शन होनी है किसकी, सोडियम बेंजीन के साथ में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा और बेटा वहां पे बनेगा एडिशन रिएक्शन शो करेगा। और एडिशन किस तरह का है, यहाँ पे मार्कर ऑफ एडिशन होगा, डबल बॉन्ड के क्रॉस डी वहां जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। वहां पे जब कार्बोकेटायन बन जाएगा उसके बाद यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटायन रिंग के साथ डिलोकलाइज करेगा, जब भी कार्बोकेटायन अगर रेजोनेंस में आता है, डिलोकलाइजेशन में आता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद Br फाइनल अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो आंसर बेटा ये हो जाएगा। आंसर देखिए यहाँ पे कहाँ है, आंसर बेटा यहाँ देखिए तो आपको सी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, सी, जो कि करेक्ट होगा। बात समझ आया, एक शानदार क्वेश्चन था, और बहुत बच्चे यहाँ पे गलत करने वाले, इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो गलत कर सकते हैं, इसलिए आपको गलत नहीं करना है। मैंने बता दिया सारे कॉन्सेप्ट, पहले आपको ये सारे स्टेप कर लेंगे लोग। यहाँ पे जो है आपको जो रीअरेंजमेंट के जो केसेस है, जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर वेयर स्टूडेंट्स गोइंग टू टेक ए रॉन्ग स्टेप। तो आपको रॉन्ग स्टेप नहीं लेना है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करना है यहाँ पे, जहां पे आपसे पूछा गया है एक शानदार क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको पूछा है कि ए जो क्या होना चाहिए। तो बेटा ए क्या होना चाहिए आपको पता करना है। गिव पॉजिटिव टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में जान जाओ। जब भी इस तरह का ग्रुप होता है ना CH3, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जो CH यहाँ पे जब भी इस तो NaOH के साथ में, यहाँ पे अगर आपने I2 और यहाँ पे NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हो तो क्या मिलता है, यहाँ पे बेटा एसिड मिलता है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे CHI3 जो कि येलो PPT होती है, और यहाँ पे, और यही बेटा आपको जो है इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन ये इस तरह का फंक्शनल ग्रुप हो या यहाँ पे OH हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह की चीजें आती हैं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे आयोडीन के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा तो ये बन जाएगा इस तरह से, और फर्दर इसके इस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, undergo आइडोफॉर्म रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक कंडीशन में, वहां पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है गिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे देखें तो ये अगर स्टार्टिंग मटेरियल अगर ये देखिए, यहाँ भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यहाँ भी देगा, यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा, तो सारे दे रहे हैं बेटा। इसका मतलब इसमें से आपको क्या करना है, तो उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट देना है, उसके बाद यहाँ पे एसिड की रिएक्शन करानी है। और एक बात और है कि अगर आप देखें, हम एक स्टेप वाइज चलेंगे। पहला जो आपको ऑप्शन दिया है, इसमें क्या हो सकता है, प्रोडक्ट बन सकता है क्या। फर्स्ट स्टेप में देखें तो पहले क्या होगा, यहाँ पे देगा, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे CH3, हम एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप देखें तो क्या ऑप्शन है, यहाँ पे जो रिएक्शन है इसके साथ क्या दिया है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से है, और यहाँ पे आपको CO और यहाँ पे CH3 है, ठीक है जी। अब इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं RMGX की, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे RMGX के साथ रिएक्शन कराते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है और ये पता है पॉजिटिव है, डिनाइट्रेट देखिए यहाँ अटैक करेगा, और बेटा यहाँ पे 1 2 एडिशन शो करेगा, 1 2 एडिशन, और यहाँ पे आपको अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल। तो आप डायरेक्ट यहाँ दिखा सकते हो डबल बॉन्ड यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ H+ लेना है, और क्या लेना है, H+, और साथ में उसकी हाइड्रोलिसिस करानी है प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये तो आपको हो गया। यहाँ पे क्या करना है, H2SO4 लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है, H2SO4 और हीट करनी है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ H प्लस, और यहाँ पे बेटा इसके साथ प्रोटोनेशन होगा, लोन पेयर यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ पे अब जो है बेटा इस तरह से ध्यान दे तो 2 CH3 यहाँ पे और यहाँ पे OH2 का प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड इस तरह से यहाँ रिएक्शन होगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा इस तरह से आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड इस तरह से, और 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनेगी, और बेटा 2 CH3 यहाँ होगा। यहाँ पे जब भी ओजोनोलिसिस कराएंगे ना, ओजोनोलिसिस कराएंगे O3 के साथ में, तो रिएक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे ओजोनोलिसिस, तो बेटा क्या हो सकता है, ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे तो क्या बनने वाला है, ये आपको बनेगा। तो इस तरह से, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बेटा देखिए ये कार्बन है और यहाँ कार्बन है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो डायरेक्ट कि इस तरह से 2 कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन और है इस तरह से, और यहाँ पे बेटा इस तरह से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड तो नहीं बना है, कीटोन बन गया, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ से प्रोडक्ट में क्या बना है, एल्डिहाइड बना, क्या बना एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे क्या बना है, कीटोन। तो बेटा क्या आंसर होगा, क्या नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है क्या बेटा कि यहाँ पे जो बातें कही जा रही है इसको जब ओजोनिसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कीटोन आ जाएगा, यहाँ एल्डिहाइड आना है। यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड आ सकता है क्योंकि H है यहाँ पे, तो यहाँ पे एल्डिहाइड आएगा। तो एक ये तो नहीं होना है, यहाँ पे करोगे तब भी कीटोन आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ करोगे तो यहाँ एल्डिहाइड आ सकता है, लेकिन बेटा एल्डिहाइड आएगा। और तो देखो या तो ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है, या तो ये दोनों में है। तो आप देखो आंसर कर सकते हैं हम लोग, बी और सी से हम रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो बी से देखते हैं। अब अगर बी से रिएक्शन कराते हो बी के साथ में, ठीक है, बी के साथ में, तो बी के क्या है बेटा, बी यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिया हुआ है और यहाँ पे आपको COCH3, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर आपने यहाँ पे क्या किया, RMGX लिया, RMGX तो नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, यह अटैक करेगा, और बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ OH और यहाँ पे CH3। अब क्या हो सकता है, H प्लस लोगे बेटा और यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होगा, इसको हम प्रोटोनेशन बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH2 का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे CH3। बाद में यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये बाहर निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे अगर देखें कार्बोकैटायन और यहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड जो है इस तरह से साइक्लाइजेशन होगा, रिंग साइक्लाइजेशन हो जाएगा, और रिंग साइक्लाइजेशन होगा इंटरमॉलिक्यूलर यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा। तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ होगा और यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ देखें अगर तो बाद में यहाँ देखें अटैक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ से H बाद में निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से H माइनस, तो रिंग एरोमेटिक दोबारा हो जाएगी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सफिशिएंट। अब ये बन गया बेटा। अब इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे ना, ओजोनोलिसिस, तो ये 20 से बॉन्ड टूटेगा, क्या बचेगा, 20 से बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ से जब 20 से बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। साथ में क्या मिलेगा, कितने कार्बन है, तो 1 2 और यहाँ पे देखो कितने कार्बन, 1 इसी पे बेटा, और इस पे जो है आपको यहाँ पे 1, देखो यहाँ 1 और यहाँ पे 2, तो 1 कार्बन और यहाँ पे 2, यहाँ पे CO है और यहाँ पे बेटा क्या है, CH3 है, CH3 नहीं है तो बेटा यहाँ पे तो CH3 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट तो नहीं होना है फिर, ठीक है। ध्यान से देखें, यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, मतलब कार्बन पे 2 CH3 और यहाँ पे CH3 मिलेगा, जब मिल सकता है मतलब इसका मतलब प्रोडक्ट ये डी होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। इसको देख सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो आंसर डी कैसे हो सकता है, आंसर डी बेटा इसलिए हो सकता है कि जब इसकी कराओगे, इसकी जब रिएक्शन कराओगे ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब इसकी रिएक्शन कराना है और यहाँ पे आपने CO है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ भी CH3 है, कहाँ पे, यहाँ भी CH3,
ठीक है, यहाँ भी CH3 है और इस तरह से। अब इसकी क्या कराओ बेटा, यहाँ पे RMGX का रिएक्शन कराओगे तो माइनस है और ये प्लस है, यहाँ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। डायरेक्ट बनाओ, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है और यहाँ भी CH3 आ जाएगा बेटा और यहाँ पे OH आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, H+ के साथ यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। आफ्टर प्रोटोनेशन क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आपको 2 CH3 OH2 का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, यही इस पे रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। वाटर अगर बाहर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये, क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड फाइनल प्रोडक्ट बनाइए और यहाँ पे बेटा 5 मेंबर रिंग बनेगी, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से CH3 है और यहाँ पे बेटा 2 CH3 प्रेजेंट है। अब क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे ओजोनोलिसिस हुआ तो यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे अगर ओजोनोलिसिस होगी, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर ओजोनोलिसिस होती है, बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा कमाल का, क्या बनेगा, इस तरह से एल्डिहाइड हो जाएगा, आपको पता है। और यहाँ पे 2 CH3 और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी आपको ये CH3, तो ये यही होगा जो कि बेटा स्टार्टिंग मटेरियल होगा जो कि आपको प्रोडक्ट दे सकता है। बात समझी। तो ये आंसर आपका बेटा इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि यहाँ पे कोई है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सारे दे रहे हैं बेटा। उसके बाद यहाँ रिएक्शन ग्रेनाइड के साथ, उसके बाद यहाँ पे इंटरनल साइक्लेशन होगा, तो यहाँ रिएक्शन करानी है यहाँ पे, उसके बाद ओजोनोलिसिस करानी, ओजोनोलिसिस होगी। आफ्टर दिस एनालिसिस आपने देखा तो आंसर क्या मिला आपको बेटा, आंसर ये मिलेगा, क्या मिलेगा, डी, डी मिला। ठीक है, करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखना आपको कि जो NaOCl है और यहाँ पे जो रिएक्शन क्या हो सकती है, यहाँ पे आइडोफॉर्म रिएक्शन, ध्यान रखिए। तो या तो इस तरह का यहाँ देखें अगर, तो CO और यहाँ पे CH3, और जब भी Na यहाँ पे OCl प्रेजेंट होगा, या आपको बताया था मैंने I2, या आपको यहाँ NaOH बेसिक कंडीशन होगी, तो दोनों प्रेजेंट के प्रेजेंस में यहाँ पे इस तरह का टेस्ट होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, PHCO यहाँ पे सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और साथ में CHI3 होगा। लेकिन यहाँ NaCl दिया है तो Cl कर दीजिए यहाँ पे PH और यहाँ पे CO माइनस, यहाँ पे सोडियम, ठीक है, और साथ में यहाँ पे CHCl3 होगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ बेटा आपको पता है क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आपको, ये बन गया PHCO और यहाँ O- और बेटा यहाँ पे सोडियम प्लस। इसके साथ अगर रिएक्शन कराओगे यहाँ पे SOCl2 के साथ, SOCl2, तो क्या हो सकता है बेटा, बड़ी बहुत सिंपल है, ये पता है कि जो pH है CO और यहाँ पे OH है, इसके साथ SOCl2 रिएक्शन कराओगे तो PHCO और यहाँ पे Cl, ठीक है, ये बन जाएगा, बनेगा बिल्कुल सर। OH रिप्लेस करना है और यहाँ पे Cl बनाना है। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे एनालीन है, बेसिक कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ बेटा एनालीन के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो NH2, ठीक है। अब NH2 क्या हो सकता है, बेसिक कंडीशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ रिएक्शन करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, Cl- बाहर चला जाएगा। तो यहाँ सिंपली आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको NHCO और बेटा यहाँ पे PH, जो कि आपको आंसर होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे इस तरह का आंसर कहाँ है, नाइट्रोजन से बॉन्ड कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोफॉर्म टेस्ट होगा और उसके बाद यहाँ पे जो बनेगा, जो सॉल्ट, उसको एसिड में हो जाएगा कन्वर्ट, उसके बाद वहाँ पे SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो Cl चेंज हो जाएगा, Cl में चेंज होगा ना यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन कराएंगे एनालिन के साथ में, तो यहाँ पे आपको NH2 से रिएक्शन होगी और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ प्रोडक्ट की बात किया जाए तो डाइल्यूट जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन है। आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड जो है, ये जो कार्बन दिख रहा है ना यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोफिलिक है इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलेगा और यहाँ अटैक होगा तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगी। तो यहाँ पे कुछ और पॉसिबल है,
अच्छा जी, ठीक है जी, गलत हम लोग कर देंगे। तो यहाँ बेटा इस प्रॉब्लम को करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, बेसिक कंडीशन में अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ अटैक होगा तो 3 मेंबर या 1 2 3 4 मेंबर जो कि स्टेबल नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ अटैक होगा और मोस्ट स्टेबल यहाँ पर इनका फॉर्मेशन होगा, तो ये प्रोडक्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और CO, और यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है बेटा, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, CO और यहाँ पे CO और H दिया हुआ है, और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करानी है और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी करानी है। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा, अब सबसे पहले क्या होगा, बेसिक कंडीशन अगर होगी ना तो ये क्या करेगा, इससे अब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन और यहाँ पे इन्युलेट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, CH2 माइनस, यहाँ पे CO और यहाँ पे आपको CHO बनाएगा। अच्छा ये जो कार्बन है ना बेटा, यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रोफिलिक होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, तो जो यहाँ पे जो है आपको नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो रिएक्शन कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ होगी। तो कितने मेंबर का फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ पे 6 मेंबर बनाना है आपको और इस कार्बन को 1 कर देना है। मतलब यहाँ जो CH2 है इसको 1 कर दो, बाकी 2 3 4 5 और 6। 6 कहाँ पे बेटा, ये वाला कार्बन 6 है, मतलब यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे 2 पे CO ग्रुप है, मतलब 2 पे CO ग्रुप है, ठीक है। तो आंसर बेटा मिल गया आपको। बाद में यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकल जाएगा तो वाटर निकलेगा, हिट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। यही प्रोडक्ट होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा। क्या होगा यहाँ पे, जब हीट कर दोगे तो हिट दिया, हीटिंग दिया हुआ बेटा, तो ये क्या बनेगा, ये तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल कहाँ है बेटा, देखो ये तो नहीं होंगे, ये सारे नहीं होंगे, क्या बनेगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। और इन दोनों में से कौन हो सकता है बेटा, तो यहाँ से रिएक्शन यहाँ होगी ना कि यहाँ से यहाँ होगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक है। तो जब रिएक्शन यहाँ से यहाँ हो रही है तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 कहाँ बेटा, यहाँ से देखें, यहाँ पे अगर देखें तो आपको क्या बन सकता है, देखिए काउंट करें, कार्बोनिल ग्रुप को 1 अगर मानते हैं आप, 1 माने अगर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो बेटा ये क्या हो सकता है, ये तो भाई इस कार्बोनिल के पास यहाँ पे 1 2 और 2 CH3 यहाँ पे है। अच्छा एक बात ये भी देखना है कि यहाँ पे जो कार्बन है 3 कार्बन पे 2 CH3 है, ठीक है, यहाँ पे 2 CH3 CO है और यहाँ पे बाद में हीट कराओगे तो ये मिलेगा आपको। तो इस तरह का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कहीं, देखिए कंजुगेशन में होना चाहिए डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन में यहाँ पे सिर्फ कहाँ पे है, CH3, और इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ पे है, देखिए यहाँ भी, यहाँ पे देखें अगर तो कंजुगेशन में है, ठीक है, यहाँ पे कंजुगेशन में नहीं है, यहाँ भी कंजुगेशन में है, तो ये तो नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाकी तो कोई होगा नहीं। देखो यहाँ पे अल्फा बीटा से यहाँ पे अगर हम बात करें तो CO के साथ यहाँ पे CH3 है और है यहाँ बिल्कुल है, देखो यहाँ पे। तो अच्छा ए की बात करें तो ए भी यहीं पे है, बिल्कुल यहाँ पे CH3 CO, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, करेक्ट। तो ये आंसर बेटा बी होगा। बात समझ आ रही, तो बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान था, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइंड को यूज करना है। क्या करना था, यहाँ पे आप जो भी बेस दिया हुआ है डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो यहाँ पे बेस के साथ में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको इंटरमॉलिक्यूलर यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा और उसको एल्डोल रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ हीट कर दोगे तो उसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस कॉन्सेप्ट को अगर बनाते हैं तो बहुत आपको मदद मिलेगी अगर आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में करना है आपके, मेजर प्रोडक्ट का द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस जिसमें आपको दिया हुआ है, उसके साथ फॉर्मल्डिहाइड जो एक्सेस में लेके सोडियम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट भी करना है, तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो रिएक्शन है अगर ध्यान से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन कैसा है, इस हाइड्रोजन के बारे में अगर बताएं तो ये अल्फा कार्बन है, क्या है, अल्फा कार्बन है, मीन्स यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी इसको हम बोल सकते हैं। एल्डोल यहाँ पे रिएक्शन होगी, कैसा होगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, क्या होगी, अल्डोल कंडेंसेशन होगी। इसमें क्या होगा, बेस जो होगा बेटा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे आपको
क्या बनाएगा, यहाँ पे आपको बनाएगा इस तरह से नेगेटिव चार्ज। क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसको हम बोल सकते हैं इनलेट आयन, जो कि स्टेबलाइज होगा। अब यहाँ से रिएक्शन होगी फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ जो रिएक्शन होगी, जो आपको मिल रहा है, ये आपको CO और यहाँ पे माइनस चार्ज, ये डीलोकलाइज करेगा और यहाँ पे आपको बनाएगा माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH। अब ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज जो इनोलेट आयन है, इसको हम बोल सकते हैं इनोलेट आयन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा इसके साथ में, मींस यहाँ पे कैंजर रिएक्शन होगा, क्रॉस कैंजर रिएक्शन होगा। और तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन दे है इसके साथ जो यहाँ पे HCHO है, ठीक है, इसके साथ बेस जो कि यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान देना, अगर यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या होगा, ये इसका रिएक्शन करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस फॉर्मल्डिहाइड जो है यहाँ पे इसके ऊपर रिएक्शन होगी। पहले क्या होगा, पहले जो है आपको यहाँ पे जो बना है ये वाला, यहाँ पे जो आपको नेगेटिव चार्ज इसके साथ रिएक्शन करेगा और बेटा ये चीज यहाँ जब रिएक्शन होगी तो बेटा आपको मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको कार्बन और यहाँ पे OH और यहाँ पे आपको पता है CH2OH हो जाएगा। अब ये जब बन जाएगा प्रोडक्ट ना, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कहा गया है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है यहाँ पे एक्सेस में है। यहाँ पे देखें ध्यान से, तो एक्सेस में है तो यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस है और यहाँ अटैक होगा, H है, ये चीज ऊपर जाएगी और यहाँ पे बेटा आपको मिलेगा O माइनस H और यहाँ पे OH, ये नेगेटिव चार्ज डिन्यूक्लाइज होगा और ये चीज उठ के यहाँ आ जाएगी, क्रॉस कंजर्व रिएक्शन होगी, ठीक है। पहले एल्डोल रिएक्शन होगी, उसके बाद क्रॉस कंजर्व रिएक्शन होगी और यहाँ पे बेटा आप देखोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे बाद में वर्कअप करोगे तो एसिड में अल्कोहल बन जाएगा और ये आपको CH2 और यहाँ पे OH हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है, अब इसके साथ अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, क्या दिया है, एल्डिहाइड के साथ में एसिडिक कंडीशन दे रखी है, क्या दिया है, कैटालिटिक अमाउंट में एसिड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसिटल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होना चाहिए क्या होना, ये हो जाएगा। कैसे, अभी देखो यहाँ पे 1 पे OH है, यहाँ पे OH है, जब भी इसके साथ रिएक्शन कराओगे ना यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा जिसको एसिटल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें मैकेनिज्म देखें आप, तो प्रोडक्ट आपको ये बन गया। प्रोडक्ट बनने के बाद जो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो ये बना प्रोडक्ट ना, आपको OH और CH2 CH3 है यहाँ पे और यहाँ पे बेटा इस तरह से OH है। अब इसके साथ रिएक्शन करनी है, किसके साथ में, यहाँ पे एल्डिहाइड है इसके साथ में यहाँ पे, और तो यहाँ पे पहले यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे OH आएगा, फिर इसके साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या बना सकते हो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना H, तो ऑक्सीजन निकालो और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नजर आ रहा है, निकाल दो। यहाँ से वाटर निकाल दो, क्या निकाल दो, वाटर, HO, तो यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, ठीक है। क्या निकालिए, वाटर। और वाटर निकालेंगे जब आप, तो आपको यहाँ से वाटर आप निकाल दीजिए और वाटर निकालेंगे तो क्या बचेगा प्रोडक्ट बता, इसको हम बोलते हैं एसिटल का फॉर्मेशन होगा, कीटल एसिटल जो भी आपको अभी बताते हैं। तो यहाँ पे आप फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें 6 मेंबर बनेगा। देखो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे कार्बन होगा CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे बेटा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो प्रोडक्ट बेटा यही बन जाएगा आंसर आपका। यहाँ पे आपको फर्स्ट होगा, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे, अगर इस रिएक्शन की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, पहले स्टेप क्या होगा, यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन होगी। एल्डोल रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये स्ट्राइक करेगा बेसिक कंडीशन में। नेगेटिव जो चार्ज बन रहा है ना बेटा, ये HCHO के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ रिएक्शन होगी तो इसका कार्बन पे आपको क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे आपको CH2 और यहाँ पे OH बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे H+ जब भी इसका रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो HCHO है यहाँ पे आपको रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्रॉस कंजुगेट रिएक्शन होगा, तो जो प्रोडक्ट फाइनल बनेगा, आपको अभी बताया मैंने, ये बनेगा यहाँ OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ OH। इसके साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे ना,
तो ये यहाँ से वाटर निकलता है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। ठीक है, समझ में आया है? मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे करना था आपको अब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, उसके बाद यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन करना था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और उसके बाद वहाँ पे क्रॉस कैंजल रिएक्शन करानी थी। जो प्रोडक्ट बना है इसके साथ आपको रिएक्शन करानी थी फॉर्मेल्डिहाइड की, जो कि एक्सेस में दिया हुआ है, और यहाँ पे क्रॉस कैंजल रिएक्शन होगी, और क्रॉस कैंजल रिएक्शन होगी तो बेटा यहाँ पे आपको जो बनेगा ये तो बनेगा, एसिड बन जाएगा, नो डाउट। ठीक है, प्लस है या सोडियम जो भी लेना है तो ले सकते हो, सॉल्ट बनेगा और यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड की, और एल्डिहाइड रिएक्शन जब कराओगे बेटा तो यहाँ एसिड कंडीशन में तो यहाँ से वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, जितनी भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है आज के दिन, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम थी। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, पूछी जाएंगी। तो बेटा इसी तरह की वीडियो देखने, समझने और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए आप मेरे यूट्यूब पेज को फॉलो कर सकते हैं, और बेटा इसी नाम से आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच बेटा।